इन दी एंड पैसा थीटा से ही बनेगा। कहाँ चाहे आप पैसे पकड़ लो, कहाँ चाहे आप पैसे पकड़ लो, पकड़ना कहाँ नहीं है। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जो सारी ऑप्शन सेलिंग पे डिपेंड। हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थीटा हंटर। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। देखो अभी टाइम 9:13 हो गया और निफ्टी यहाँ पे सेटल होगी 5 पॉइंट प्लस है। निफ्टी बैंक 2 पॉइंट प्लस है। यहाँ पे मैंने सारी स्ट्राइक लगा ली। यहाँ पे स्ट्रगल लगा हुआ है 24,400 का, मार्केट लगभग 24,400 ही है। यहाँ ऑल्ट F6 लगा लिया, यहाँ F3 लगा लिया। इसके अंदर सारी पोजीशन आती है, सारी पोजीशन जीरो है अभी। और आज निफ्टी में काम करेंगे क्योंकि एक्सपायरी चेंज होगी। अब ट्यूसडे निफ्टी की है तो मंडे ट्यूसडे निफ्टी, वेडनेसडे थर्सडे सेंसेक्स। ओवरनाइट स्ट्रगल अच्छा खासा टूटा होगा, देखते हैं अभी कितना स्ट्रगल खुलता है। कल 175 पे स्ट्रगल बंद हुआ था, अभी देखते हैं आज कहाँ खुलेगा। टाइम होने वाला है, होगी मार्केट ओपन। सीधा 50 पॉइंट प्लस गई है मार्केट ओपन होते ही। यहाँ पे अभी स्ट्रगल लगाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 150-55 के बीच में स्ट्रगल खुला है। उस दिन 175 बंद हुआ, 175 उस दिन स्ट्रगल बंद हुआ था, 150 पे खुला है। तो इसका मतलब ओवरनाइट में 25 पॉइंट स्ट्रगल ने तोड़ दिए। लेकिन हमारे को ये नहीं पता होता कि कौन सी स्ट्राइक का तोड़ेगा, तो इसलिए हम ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जाते स्ट्रगल की। देखो सारे यहाँ पे अपने काम में लगे हुए हैं, सारे ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। प्रॉफिट देखो अभी 11,000 रुपये के आसपास चल रहा है और टाइम यहाँ पे हो गया 9:25 और स्ट्रगल अभी डाउन ही जा रहा है और प्रॉफिट 14,000 रुपये के आसपास। क्वांटिटी आज ज़्यादा है, 24,650 की कॉल बिकी हुई है, 24,700 की कॉल बिकी हुई है, 24,400 की पुट बिकी हुई है। काफ़ी स्मूथ सा काम चल रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी देर हुई है मार्केट ओपन होते और अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हो गया। 32-33 हज़ार रुपये प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे देखो। और टाइम देखो अभी 9:37। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे इस टाइम पैसा आ रहा है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको इस टाइम पैसा लग रहा होगा। जो क्वांटिटी मैंने 4500 यहाँ बेच रखी है उसमें अच्छा खासा मार्जिन चाहिए और आपको 4500 क्वांटिटी बाय करने में बहुत कम मार्जिन चाहिए होगा, इसीलिए आप हैवी क्वांटिटी ऑप्शन बाइंग कर लेते हो और यहाँ पे आपको हैवी लॉस होने लग जाता है। मैंने भी क्वांटिटी यहाँ पे हैवी बेच रखी है बट मुझे प्रॉफिट हो रहा है। देखो क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम कर दिया लेकिन यहाँ पे हाफ सेंचुरी अभी लग गई है, 50,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। टाइम देखो भी 10:26 है ना। इसमें आपको कोई ब्रेकआउट देखना ना, ब्रेक डाउन देखना ना, कोई कैंडलस्टिक देखनी, सिर्फ दिखाना पेशेंस और चाहिए स्किल्स, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। देखो भी आपको पेशेंस का रिजल्ट दिखाता हूँ। 11:30 टाइम हो गया और प्रॉफिट आ रहा है 63,000 रुपए, 62-63,000 रुपए। क्वांटिटी यहाँ पे मैंने आधे से ज्यादा बुक कर लिया, 1/3 क्वांटिटी रिमेनिंग रह गया। और टाइम देखो 11:30 होने वाली है, 11:27। और स्ट्रगल देखो वन वे डाउन। ये सारा जो पैसा बन रहा है ये ऑप्शन बायर का लॉस हो रहा है और यहाँ पे पैसा बन रहा है। जैसे जैसे ऑप्शन बायर को लॉस होता रहेगा वैसे वैसे ऑप्शन सेलर को पैसा बनता रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट क्या है ना, 1-2 बार आएगी, उस टाइम ऑप्शन बायर को हो सकता है पैसा बन जाए, लेकिन उसके बाद जब मार्केट शांत होगी जो उसका पैसा कमाया होगा वो भी ले जाएगी, क्योंकि उनके पास ना कोई रिस्क मैनेजमेंट होता है ना कुछ। क्योंकि एक बार उनको प्रॉफिट आया वो दोबारा एंट्री करेंगे तो इन द एंड लॉस में ही जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे और ट्रेडर का आपको टर्मिनल दिखाता हूँ क्या इनके पास पोजीशन पड़ी है। तो ये मेरे भाई का टर्मिनल है, यहाँ पे इसकी पोजीशन देखो, ये रेशियो करता है। यहाँ पे 23,700 की इसकी पुट बिकी हुई है, यहाँ पे 25,200 की कॉल बिकी हुई है, 25,100 की कॉल बिकी हुई है। सारे यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं लेकिन करते सारे ऑप्शन सेलिंग है। इन दी एंड पैसा थीटा से ही बनेगा, लेकिन सारे अलग अलग तरीके से उसको कमा रहे हैं। कोई किस तरीके से कमा रहा है, कोई किस तरीके से कमा रहा है। कहाँ चाहे आप ऐसे पकड़ लो, कहाँ चाहे आप ऐसे पकड़ लो, पकड़ना कहाँ नहीं है। तो सबके पास अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी है, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना माइंडसेट है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस माइंडसेट से काम करोगे। करनी ऑप्शन सेलिंग है लेकिन कौन सी स्ट्रेटजी आपको बेस्ट रहेगी वो आपको देखना है। कईयों को स्ट्रेंगल जचती है, कईयों को रेशियो जचेगी, कई स्ट्रगल करते हैं, कई सिंथेटिक फ्यूचर करते हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जो सारी ऑप्शन सेलिंग पे डिपेंड है। देखो आज 1 सितंबर है तो आज से लगा के चलो आप नया ट्रेडिंग मंथ शुरू हो गया, क्योंकि पीछे फ्राइडे था। फ्राइडे बहुत कम ट्रेड करते हैं लेकिन फ्राइडे को भी प्रॉफिट आया था 18-19 हज़ार रुपए का। तो आज मैंने फोन के अंदर भी स्ट्रगल करना शुरू करा है, आपको भी उसका एम दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इसमें तो 65,000 चल ही रहा है लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है 3200 रुपए का। यहाँ पे मैंने सेंसेक्स के अंदर पोजीशन बना रखी है, आप देखोगे तो 80,100 की कॉल, 80,100 की पुट, 80,200 की पुट, 80,200 की। तो एटीएम के ऊपर जो भी हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे उसको हम बोलेंगे स्ट्रगल, जो ओटीएम के अंदर हम सेलिंग करेंगे उसको बोलेंगे स्ट्रेंगल। और ओटीएम के अंदर अगर हम कुछ सेलिंग करते हैं उसके अगेंस्ट में हम कुछ बाय करके चलते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्प्रेड। बट स्प्रेड भी अलग अलग तरीके के होते हैं, डेबिट स्प्रेड होता है, क्रेडिट स्प्रेड होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हो। इन द एंड पैसा ऑप्शन सेलिंग से ही बनना है। 64,000 के प्रॉफिट पे एक बार मैंने सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी और 28 रुपए के आसपास मैंने जो स्ट्रेंगल था वो वापसी लिया है।
टाइम अभी 11:56 हो रहा है और यहाँ पे जोड़ी आप देखोगे स्ट्रडल की तो 116-17 रुपए के आसपास चल रही है। सारी पोजीशन उस टाइम स्क्वायर ऑफ कर दी थी, 1 बज गए, अभी दोबारा थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर एंट्री लिया, देखते हैं अभी यहाँ से प्रॉफिट आता है या लॉस होगा। देखो यहाँ पे 24,400 की पुट 1500 बेची है और 24,700 की कॉल बेची है 1500। यहाँ पे अभी M2M 62-63 हजार रुपए के आसपास चल रहा है और टाइम देखो 1 बजने वाली है बस 1 मिनट में। और यहाँ पे ये थोड़ा सा चार्ट देख लो ऑप्शन का, ये कैंडल वगैरह तो कुछ बताते नहीं है, लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि मूवमेंट कितनी है, ये कहाँ तक स्पाइक गई है, सिर्फ इसके लिए ये चार्ट लगा रखा है। प्रॉफिट 62,000 रुपए 63,000 रुपए चल रहा है। टाइम हो गया खाने का तो भी सारे बैठ के खाना खा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्रॉफिट अभी चल रहा है 60,000 रुपए के आसपास और जो इसका हमारा SL है 25 रुपए का, यहाँ पे इसने 24 रुपए का हाई लगाया है और देखते हैं 25 पे SL हिट कराएगी या नीचे आएगी। अगर नीचे आ गई तो इसमें पैसे आ जाएंगे और अगर 25 पे इसने SL हिट करा दिया फिर उसके बाद ये जहां मर्जी जाती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये SL ही हिट कराएगी। जब भी कोई ऑप्शन ऐसे करता है कि मेरा थोड़े से पॉइंट रह जाते हैं, 1-2 पॉइंट रह जाते हैं, तो मोस्टली वो SL हिट करा के या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, पता नहीं, ऊपर जाए फिर नीचे जाए, फिर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस ट्रेड से बाहर निकल गया, मैं रिग्रेट फील नहीं करूंगा। देखो मैंने बोला था कि मुझे लग रहा है SL हिट होगा तो SL हिट करा दिया, 25 रुपए का SL हिट कराया, M2M 55,000 आ गया, 64,000 का M2M चल रहा था, वहां से आ गया 55,000। यहाँ पे मेरा 25 पे SL हिट हो गया। अब ये नीचे आए या ऊपर जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इन चीजों का रिग्रेट फील करूंगा तो ये जैसे इतना बड़ा M2M बना है तो ये M2M नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह बस रिग्रेट फील करता रहूंगा कि अब एंट्री नहीं लेता वेट कर लेता हूँ, या यहाँ पे SL नहीं लेता वेट कर लेता हूँ, तो ये जो M2M है ये नहीं बन पाएगा। अगर मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया तो वो आपके SL भी हिट कराएगी, बट अगर आप SL हिट होते हुए रहोगे और प्रॉफिट आते हुए बहुत ज्यादा खुश हो गए तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे आपको लॉस हो रहा है, आपको इमोशंस एक जैसे ही रखने पड़ेंगे। आप सोच के चलो प्रॉफिट्स आर जस्ट नंबर, बट आपको मंथली रिटर्न पे ध्यान देना है कि आपका मंथली रिटर्न अच्छा आना चाहिए। मेरे लिए आज का M2M 54,000 है और टाइम 2:45 होने वाली है। और फोन में अगर देखोगे तो आज स्ट्रडल करा था, वहां पे M2M है 3,000 रुपए का। सेंसेक्स का स्ट्रडल करा था, इसके अंदर 2:45 हो गया। मुझे नहीं लगता और कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि वैसे ही स्ट्रडल 110 रुपए रह गया। तो अब कल ही देखेंगे जो भी करना है। तो आज का ट्रेडिंग डे यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे।